तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस के लास्ट 2-3 ईयर के 2023-24 और 22-23 लास्ट 2 सेशन के पेपर के सॉल्यूशन को। तो ध्यान से देख लो, सबसे पहले 2023-24 के पेपर को, उसके बाद में इससे पिछले साल के पेपर को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडारण करती है। 4 ऑप्शन है। भारत निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए होता है, ठीक है ना, चुनाव करवाता है, वोटों की गिनती करता है, परिणाम घोषित करता है, सब इनके काम है। भारतीय औद्योगिक निगम ये भी नहीं है, भारतीय कृषि बैंक लिमिटेड ये भी नहीं है। तो गेहूं, चावल या किसी भी प्रकार का अनाज हो, उसका भंडारण करती है भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवीन की आयु 10 वर्ष है एवं वह रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे होगा, हो सकता है जैसे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, क्योंकि वो 10 वर्ष का है। तो आपसे हो सकता है कोई और तरीके से पूछ ले, शिक्षा का अधिकार हो मौलिक अधिकार में, या फिर समानता का अधिकार हो, ये आप अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबको पता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे अगला क्वेश्चन, रूस की संसद कहलाती है, ये सपोर्ट मटेरियल से है, ध्यान रखना। सपोर्ट मटेरियल से भी जो ब्लैक से लिखे हुए हैं क्वेश्चन मेन उसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन था, ड्यूमा। अगला, उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स तीसरे से थे, साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ये थे बोल्शेविक पार्टी के नेता। स्टालिन थे सामूहिकीकरण। निकोलस द्वितीय रूस का जार। तो फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में फोर्थ, फोर्थ में सेकंड, बी ऑप्शन था। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इंग्लिश मीडियम में भी सेम आपको, ठीक है, ध्यान देना है। फर्स्ट में बी, ठीक है, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में सी, और फिफ्थ में आपका है बी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए थे, आप वो भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए, ये भी ठीक है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, ये भी ठीक है। ये शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करते, ये गलत है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 1 व 2। ठीक है, अगला, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ना, सपोर्ट मटेरियल से ध्यान रखना, आप में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, लुइस वेल्वे फ्रांस का राजा बना। ठीक है, तो ये पहला है आपका। उसके बाद में राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया, दूसरा ये है। इसके बाद में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, तीसरा नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट बना, तो ये ठीक है, चौथा। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सेकंड होना चाहिए, फिर थर्ड,
सेकेंड थर्ड ये है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट, उसके बाद में फोर्थ। तो यहाँ पर आपका सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से है, ठीक है, जो डीओ ने प्रोवाइड किया था। गलत मिलान की पहचान कीजिए। अन्नपूर्णा नेपाल, गुरुला मंधाता नेपाल, धौलागिरी नेपाल, कंचनजंगा नेपाल। तो तीनों राइट है। यहाँ पर आपका कह रहा है कि गलत मिलान क्या है, कंचनजंगा नेपाल, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसमें ABCD में आंसर देना था। कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है, गलत, ठीक है। ए आपका क्या है, गलत है, क्योंकि दुरुपयोग नहीं कर सकती। और जब ए गलत है तो सीधा सीधा डी ऑप्शन लगा दो, ठीक है। बाकी देख भी लो, लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है, सही है ये, ठीक है। तो जहाँ पर ए गलत हो और आर सही हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डी। अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ए, क्वेश्चन नंबर 8 में डी है, ठीक है, डी। और क्वेश्चन नंबर 9 में डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन 10 ABCD में आंसर देना है। अभिकथन करा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है। कारण भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सही दोनों हैं, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 ABCD में आंसर देना है। अभिकथन कह रहा है कि हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है, बिल्कुल सही। कारण हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद की, बिल्कुल सही। और इसने मदद की, इसीलिए हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य का एक साधन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सही दोनों हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 11 में इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी है और क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 भी ABCD में आंसर देना है। अभिकथन कर रहा है कि पूर्वी घाटी असंतुलित एवं अनियमित है, बिल्कुल सही, ठीक है। कारण पूर्वी घाटी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो ये गलत है। तो जहाँ पर आपका अभिकथन सही हो कारण गलत हो वहाँ पर हम लगाते हैं सी, ठीक है। इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषिक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों का किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता या फिर गणराज्य। तो स्वतंत्रता। आप डेफिनीशन पढ़ोगे, डेफिनीशन को भी इस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सही से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो मानसून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में आपका सी है, ठीक है। 13 में आपका सी है, 13 में सी है, ठीक है। और 14 में ए, 15 में बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 मैचिंग करना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, तो ध्यान से सन को पढ़ लेना।
तो कब हुआ था? 1914 1 अगस्त, ठीक है ना। उसके बाद में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, कब बने? 30 जनवरी 1933 को। वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1918 9 नवंबर, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 अगर आपने सन सही से पढ़े हैं तो आप इसका राइट आंसर कर पाओगे। तो देख लो ध्यान से, पहले का चौथा था ये है, दूसरे का तीसरा था ये है, तीसरे का दूसरा था ये है, और चौथे का पहला था ये है। तो ए ऑप्शन हो गया। तो सोचो, 4 क्वेश्चन सही से तैयार करोगे तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। आगे, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्कन के पठार के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, सही है। दूसरा, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। सतपुड़ा रेंज दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन लगाएंगे, सभी 1 2 एवं 3, ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 19, केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्रायः कहा जाता है क्या? आम्र वर्षा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है? महात्मा गांधी नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। तो नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 16 में ए, ठीक है। उसके बाद में 17 में बी हो गया, और उसके बाद में 18 में आपका डी, ठीक है। इसके बाद में 19 में आपका सी, 20 में आपका ए है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों 2022-23 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, और दोनों सेशन के कंप्लीट पेपर को आप कमेंट में लिंक मिलेगी, देखकर तैयारी कर सकते हो। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ओके। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः होगी किसकी होगी? शासकों की, मजदूरों की, सामंतवादियों की, या फिर पूंजीपतियों की? तो राइट आंसर आपका है बी, मजदूरों की, ठीक है, यानी वर्कर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए भारत के किस क्षेत्र में साल वनों के स्थान पर देवदार के वन लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के कारण रोका गया? ए ऑप्शन है बस्तर, बी है पहलगाम, सी है कोडरमा, और डी है जामताड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है बस्तर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए, ठीक है, बस्तर। अगला, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वन महानिदेशक था? डाइट्रिच ब्रैंडिस, सरगुजा के महाराज, या फिर जॉर्ज यूल, या फिर सोरोंटिको समीन? तो राइट आंसर आपका ए है, डाइट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 4, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है? औजार, नकद मुद्रा जिसे आप नगद मुद्रा बोलते हो, मशीन, या फिर भवन? तो राइट आंसर है नकद मुद्रा, यानी कि कैश, जिसे आप नगद मुद्रा बोलते हो, ठीक है। क्वेश्चन 5 ABCD में आंसर देना है। संकल्पना सा, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो गलत है। अगर सा गलत है तो का को देखो मत, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक बार का भी चेक कर लो, लिखा है प्रायद्वीपीय
पठार का ढाल पूर्व की ओर है, ये सही है। ठीक है, तो अगर आपका सा गलत है तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, संकल्पना सा गलत है परंतु कारण का सही है। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेम ABCD में आंसर देना है। ठीक है, संकल्पना सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कारण का सरकार विनिमय राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित करती है, ये भी सही है। और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। तो मतलब कारण संकल्पना की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 6 में आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संकल्पना सा सन 1600 में भारत के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, बिल्कुल सही। कारण 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा, ये आपका गलत है। तो जहाँ पर संकल्पना सही हो कारण गलत हो वहाँ पर हम लगाते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला, ठीक है, 7th में सी। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD में आंसर देना है। फिर से संकल्पना हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। कारण संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं, गलत है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर भी सा सही है, का गलत है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 8वें में सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर तापी? तो राइट आंसर डी है, तापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, मौसमी बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः डैश क्षेत्र में पाई जाती है? कहाँ पर? कृषि, व्यापार, बैंकिंग या फिर संचार? तो राइट आंसर ए, कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर। अगला 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है? सेना द्वारा नियुक्त शासक या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव या फिर सिर्फ अमीरों को वोट देने का अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों का अनादर? तो ये आपके तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका बी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, असंगत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, मतलब कौन सा गलत है? ए ऑप्शन है अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा के ऊपर, यही गलत है आपका। ठीक है, बाकी अन्नपूर्णा योजना, निर्धन वरिष्ठ नागरिक, सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, योग्य परिवार, ये भी सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनीन, ये भी सही है। तो कह रहा है कि असंगत मिलान की पहचान करना है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य असुरक्षा का सही उदाहरण है? पहला, ऐसी स्थिति जहां माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। दूसरा, ऐसी स्थिति जहां बीमार लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। तीसरा, ऐसी स्थिति जहां लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। चौथा, ऐसी स्थिति जहां लोग कार का खर्च नहीं उठा सकते।
तो यहाँ पर खाद्य असुरक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। यानी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ऐसी स्थिति जहाँ लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते, ठीक है। ये आपका 13 का आंसर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी ऑप्शन राइट है। मकर रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मैंने द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक आत्मकथा की रचना की, मेरा नाम बताइए। तो मतलब किसने लिखा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, नेल्सन मंडेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री ये भी है, राष्ट्रपति ये भी है, कैबिनेट मंत्री ये भी है। करण नहीं है तो संयुक्त सचिव ये नहीं है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पालमपुर गांव में डैश प्रमुख उत्पादन क्रिया है? परिवहन, व्यापार, डेयरी या फिर खेती? तो आपको पता है कृषि यानी कि खेती, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, फार्मिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए आप 30 लिखोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। सी ऑप्शन 25 ईयर्स, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, पाक जल संधि स्थित है कहाँ पर? भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? कौन सी संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाती है? राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय? तीनों गलत हैं। राइट आंसर आपका है भारत चुनाव आयोग, जिसे निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन राइट है। तो टोटल मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। अब पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट चेक करना है, वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन देखते चलो। पूरे पेपर के आंसर के लिए कमेंट को चेक करो, ठीक है। सबसे ऊपर लिंक पेस्ट है, ओपन करोगे तो पूरे पेपर के आंसर की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ से आप देखकर तैयार कर सकते हो। तो क्वेश्चन देख लो, ठीक है। बाकी जो भी पेपर आपके होते हैं सबके आंसर पेपर के बाद अपलोड हो जाते हैं इस चैनल पर। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आसानी से अपने आंसर मैच कर सको कि आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और लास्ट ईयर के सभी पेपर दोनों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन अपलोड है, एनुअल और इस सेशन का मिड टर्म पेपर भी अपलोड है विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के। तो देखकर उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एसएसटी के लिए प्लेलिस्ट देख लो, आप प्रैक्टिस पेपर की भी तैयारी कर लो, अपलोड है, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो टोटल 22 पेज का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। कंप्लीट हुआ। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके पूरे पेपर का आंसर देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टोटल इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।